दोस्तों दो तकदीर होती है इस दुनिया में। एक जो भगवान ने ऑलरेडी बना रखी है, आपकी हाथों की लकीरों में, आपकी माथों की लकीरों में है, और एक तकदीर वो है जो आप अपने हार्डवर्क के थ्रू बनाते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हम कितने हार्डवर्क के साथ अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का मैसेज ये आ रहा था मेरे पास कि सर हमने नवंबर का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, आपने नवंबर वाले बच्चों की ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की मदद आप इतनी अच्छी कर रहे हो, हमारे लिए भी कुछ ऐसा कर दो ताकि ये हमारी जो टाइमिंग है वो वेस्ट ना हो और हम बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। कुछ टिप्स, कुछ शेड्यूल, कुछ ऐसी प्लानिंग दे दो ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये ओल्ड और न्यू दोनों के लिए है, और जो भी बच्चे जैन 21 में 21 से एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी दोस्त, सबके लिए अप्लीकेबल है। अगर आपने इस चैनल को नहीं देखा है तो मैं आपको पहले से बता दूं इस चैनल के बारे में कि देखो दोस्त, अभी मैंने कुछ मजदूरस दी थी, बच्चे उससे पढ़ के गए थे और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि 40-50 मार्क्स इजीली आप क्रैक कर पाएंगे एग्जाम में, और डेफिनेटली वो हुआ। उससे ज़्यादा भी हुआ, लेकिन मैं कम से कम ही बोलूँगा, और लिटरली बहुत अच्छा पेपर गया है बच्चों का। अब बात हमें ये करनी है कि सर अभी फ़िलहाल हम कैसे पढ़ें। तो मैं आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप इसे अप्लाई कीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर। सर देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ग्रुप 1 है या बोथ ग्रुप हैं, अभी देखो पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अपना शेड्यूल कैसे सेट करना है पहले वो सीखिए आप। लेट सपोज आपको पहले 50% सिलेबस अपना ख़त्म करना है। ठीक है सर। लेट सपोज मैंने अकाउंट की बात कर ली, तो अकाउंट में आप अपना 50% सिलेबस करोगे। 50% सिलेबस का मतलब होता है वो चैप्टर जो आपके 50 मार्क्स के होते हैं, पहले आप वो कवर अप करोगे। ठीक है। उसके बाद आप उसका एक टेस्ट दोगे, देन आप अपने 50% सिलेबस को कवर अप करोगे। ठीक है सर। और फिर आप उसका मतलब रेस्ट 50% मतलब जो बच गया वो, उसका आप टेस्ट दोगे। देन आपको पढ़ाई करनी है और उसके बाद आप 100% अपने पूरे जो भी आपने सब्जेक्ट पिक किया था उसका आप टेस्ट देने वाले हो। इस तरीके के पैटर्न से आप ये पढ़ने वाले हो। ठीक है सर। तो अब ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ग्रुप 1 की बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 में ही हम अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास डेज कितने बचे हैं, अगर मैं 1 दिसंबर से काउंट करूं तो देखो 31 दिसंबर यहाँ पे है हमारे पास। और अगर हम जनवरी की बात करें तो 21 डेज है वहाँ पे हमारे पास। तो हम 21 डेज नहीं लेंगे वहाँ पे, क्योंकि लास्ट में 3-4 दिन हमें अगेन रिविजन के लिए चाहिए होते हैं। तो मैं अराउंड मान के चलिए 21 है, तो 22 का टाइम ले लेते हैं। लेट सपोज 20 डेज इधर ले लेते हैं। ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास है 51 डेज। ठीक। अब 51 डेज में आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। सर ये मैं इलस्ट्रेशन एक दे रहा हूँ, इसकी बेसिस पे आप अपने जो पैटर्न है, जो भी आपके अटैम्प्ट हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन ये मैं एक वे बता रहा हूँ, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बेस्ट तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे 51 हमारे पास डेज है इन दिसंबर। ठीक है सर। हमारे पास ये 20 हमारे जैन तक टाइम है हमारे पास, ये हमारे 51 डेज हमारे पास रेडी हो गए। और कितने सर सब्जेक्ट हैं, 4। इसका मतलब क्या है कि अगर आप दे रहे हो सिर्फ ग्रुप 1, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि आप 4 डेज में अपने 50% टॉपिक को कंप्लीट करोगे। लेट सपोज ये है सब्जेक्ट 1। ठीक है। और फिर उसका टेस्ट दे दोगे कौन सर, ऑन द 5th डे। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट 4 डेज में आप ये करोगे, देन 50% आप फिर से पढ़ोगे, अपना तैयार करोगे सिलेबस, देन आप टेस्ट दोगे ऑन द 10th डे। इस तरीके से मतलब 1 to 4 डेज आप ऐसे पढ़ोगे। उसके बाद 6 to यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 9 डेज आप ऐसे पढ़ोगे। देन आपके ये 2 टेस्ट हो गए। इसके बाद इसी के बाद ये जैसे ही आपका रेडी होगा, आप थोड़ा सा अपना रिवीजन एक बार फिर से करके फिर से एक फुल टेस्ट आप दोगे। आप इसको कोशिश कीजिए कि इसमें मतलब कि आपको 3 डेज ही लगे। ठीक है सर। 3 डेज यहाँ लग जाए, 3 डेज यहाँ लग जाए। उसके बाद ये आप अपना 4th डे और ये 9 डे ऐसी कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखो। हर जगह समय नहीं लगता है, कुछ जगह जल्दी भी हो जाता है, कुछ जगह थोड़ा टाइम भी लगता है। थोड़ा सा एक मार्जिन लेके 1-2 दिन का लेके आप चलेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा कि हमारे कितने सब्जेक्ट हमारे पास 50 डेज है। तो अगर हम ये 11वें दिन भी अगर फुल टेस्ट देते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट नंबर 1 का, तो ये फुल टेस्ट देने के बाद हम 40 डेज के अंदर, 4 सब्जेक्ट है आपके, चलो 44 डेज के अंदर भी हम इसे कवर अप कर लेंगे। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा डेज बचेंगे उसमें आप अगेन रिवीजन करोगे और अगेन आप यहाँ पे टेस्ट देने वाले हो। देखो ये स्ट्रेटजी आपकी ग्रुप 1 पे भी लग जाएगी और ये स्ट्रेटजी आपकी ग्रुप 2 पे भी लग जाएगी। दोनों पे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो भी आप दे रहे हो उस पर ये स्ट्रेटजी लग जाएगी और डेफिनेटली बहुत ईजी वे में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए भी देखो मैं आपको 3 कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे रख लेते हैं।
अभी ये जो वीडियो चल रहा है ये चल रहा है ग्रुप 1 वालों के पोर्शन के हिसाब से और ग्रुप 2 के हिसाब से। ओल्ड या न्यू जो भी आप फॉलो करते हो आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी ऑल प्रिपरेशन डन है, ठीक है, और इसने लिख विख के टेस्ट में सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, इसे बस एग्जाम देने जाना है इस टाइप के स्टूडेंट को। अब ये कैसे करें, तो सर देखो इसके लिए आप प्लानिंग एंड मेंटरशिप करो अच्छे से। प्लानिंग एंड मेंटरशिप के लिए जाओ, किसी भी टीचर की आपको अच्छी लगती हो, हमारी भी एक चलती है, आप व्हाट्सएप पे 9354719404 पे मुझे बता सकते हो, हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। आप उसके लिए जाओ और प्रॉपर शेड्यूल बनवाओ, प्रॉपर डेज वाइज पढ़ो और अच्छे से करो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी टाइप का जो स्टूडेंट है उसकी दिक्कत क्या है कि उसकी प्रिपरेशन तो अच्छी है लेकिन उसने कभी भी टेस्ट वगैरह नहीं दे रखे, ठीक है। तो इस टाइप के स्टूडेंट को ये शेड्यूल ही फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले टाइप के स्टूडेंट का कोई भी भाई बहन या कोई भी रिलेटिव उसको टेस्ट पेपर देता है, वो सॉल्व कर लेता है, वो अपना पंक्चुअल है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसकी सारी तैयारी हो रखी है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट की दिक्कत ये है कि वो तैयार तो है लेकिन उसने टेस्ट कभी भी लिख के नहीं देखा हुआ, तो टेस्ट के साथ पढ़ना है, ना तो ये प्लानिंग जानता है ना तो ये टेस्ट सीरीज जानता है। तो इसको प्लानिंग के साथ साथ प्लानिंग एंड मेंटरशिप अच्छे से इसको करनी चाहिए, अपने शेड्यूल अच्छे से बनवा के किसी भी रिलेटिव से, भाई से, बहन से, या फिर कोई भी पेड ग्रुप 1500 2000 रुपये का बनता हो, कोई भी टेस्ट सीरीज 2-3 हज़ार रुपये की होती हो, तो उसमें जाके आप क्या करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो रिटर्न। जैसा मैंने बताया 50% सिलेबस 50% दैन फुल, जो मैंने आपको प्लानिंग बताई उसके अकॉर्डिंग ही बना के, किसी भी जो भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर बताया इसके अकॉर्डिंग आप अपनी नॉलेज को आप पुट करो, अपने दोस्त से बात करो जो एक्सपर्ट हो, जिसने क्लियर कर रखा हो, वो आपके लिए इसको बना दे और आपका टेस्ट ले और चेक करे, ठीक है सर। अगर आपको हमारे पास मतलब कि अगर इसके लिए ज्वाइन करना हो तो 9354719440 के लिए मैसेज आप कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि आप अपने किसी भी दोस्त को फॉलो अप कर सकते हो, और हमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम किस लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, उसके लिए मेरी मजदूर लिस्ट देखने सकते हो आप, नवंबर वाली। नवंबर की मजदूर लिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, टेलीग्राम में ऑलरेडी है, जिस दिन का एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले आपको मजदूर लिस्ट मिल जाएगी नवंबर की डेट के अकॉर्डिंग, आप चेक कर सकते हो। थर्ड, अब यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है इस वाले भाई साहब के साथ कि ना तो इनकी प्रिपरेशन ही नहीं हुई अब तक। हो सकता है कोरोना हो, लॉकडाउन हो, घर में 50 तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, जॉब हो, आर्टिकलशिप हो, इस भाई साहब या इस दीदी की, इस भैया की तैयारी ही बिल्कुल नहीं हुई है, ना इन्होंने टेस्ट सीरीज दी है, ना इनकी मेंटरशिप हुई है, इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं किया है। अब इस टाइप के स्टूडेंट को थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इस टाइप का स्टूडेंट जो है वो अगर 8 से 10 घंटे भी पढ़ेगा ना तो उसके लिए इनफ है, वो रिवीजन सेल्फ कर सकता है। अब ये वाला स्टूडेंट क्या है, इसकी प्रिपरेशन हो रखी है टेस्ट सीरीज के लिए, अगर मतलब 10 से 12 घंटे भी चलेगा ना तो भी इसका इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे वो बच्चा है जिसने आज तक कुछ नहीं किया हुआ है, लिटरली मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आते हैं ऑफिस के नंबर पे, मुझे मेरी टीम भी दिखाते हैं कि सर देखो इस बच्चे को क्या जवाब दे। वो बच्चा खुद ही कहता है कि सर मैं निल हूँ, मैं क्या करूँ। तो इन सारे स्टूडेंट्स को, इस टाइप के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एक तो रिवीजन करना चाहिए अच्छे से। रिवीजन के लिए कुछ अच्छी वीडियोज़ आती हैं टीचरों की, जैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस, या फिर कुछ ऐसे पैकेज आते हैं जिसमें तकरीबन 7-8 या 10,000 रुपये के अंदर आपका पूरा ग्रुप जो होता है वो आपको मिल जाता है टेस्ट सीरीज़ के साथ, और सब कुछ A to Z सब कुछ वो करवा के देते हैं, A to Z सब कुछ उनके पास होता है। आप वो जाके ज्वाइन कीजिए और थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए सर, क्योंकि अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो एग्ज़ाम में जाके आप करेंगे क्या। आप सट्टाबाजी अकड़ बकड़ बम्बे वो करेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। यू हैव टू पुट लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस, ओके। तो इसके लिए भी मैंने एक पैकेज बनाया है, इसके लिए हमने एक ईगल बैच बनाया है। इस ईगल बैच में हम क्या करवा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया एग्जैक्टली सेम करवा रहे हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हम क्लासेस दे रहे हैं, और वो क्लासेस जो हैं वो अराउंड आपकी 60 to 80 आवर्स की है हर सब्जेक्ट की, और आपको पूरा जो मैंने प्लानिंग बताया इसके साथ हम करवा रहे हैं। अगर किसी दोस्त के पास कोई बेटर ऑप्शन है तो वहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज आप 9354719404 पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं बोथ ग्रुप वालों की, कि बोथ ग्रुप वालों को कैसे प्लान करना चाहिए, ठीक है। बोथ ग्रुप वाले दोस्त, आप क्या करोगे कि आपके पास भी अराउंड 50 to 60 डेज बचते हैं, लेकिन आपका हार्डवर्क है ज़्यादा। हम मान के चलते हैं आपके पास सिर्फ 50 डेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उस भाई को मिल रहे थे 4 डेज, यहाँ पे आप 3 डेज में टेस्ट दोगे, देन नेक्स्ट 3 डेज में आप टेस्ट दोगे। इस तरीके से जाके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास है टाइम बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। और ऑन अ 7th डे यू विल गिव फुल टेस्ट, क्योंकि इससे ज़्यादा का हमारे पास समय ही नहीं है। अगर आप ये कहते हो इम्पॉसिबल है तो मेरा ईगल बैच मैंने एक बनाया है, कांटेक्ट कर लेना 9357199404 पे व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको शायद लिंक मिल जाएगा उस चीज़ का।
तो लिटरली देखिए, मैंने अभी एक बैच बनाया था, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा, इससे आप कह सकते हो सजेशन। मैंने अभी नवंबर के लिए बनाया था। कुछ बच्चों ने बैच ज्वाइन भी करते हैं वो लोग, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं है। उन्हें कितना भी मैसेज करो, कितना भी बोलो, सर देख लेंगे, कर रहे हैं सर, दिक्कत है सर, सर होता ही नहीं है सर हमसे तो पढ़ाई नहीं जाता सर, हम तो 2 घंटे नहीं पढ़ पाते सर। तो ऐसे बच्चे सर लिटरली कैसे करोगे आप एग्ज़ाम? फिर आप मे के लिए जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ सीरियस स्टूडेंट्स की, क्योंकि बोथ ग्रुप जाना कोई प्राउड वाली बात नहीं है। ये तब है जब आप 100% डेडिकेटेड हैं। अगर आप 100% डेडिकेटेड ही नहीं हैं तो कोई भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए कह रहा हूँ 100% डेडिकेशन के साथ बोथ ग्रुप अगर आप देना चाहते हो तभी आप जाना। इसमें आपको क्या करना है, 3 डेज आपको पढ़ना है, फिर आपको टेस्ट देना है, फिर 3 डेज आपको पढ़ना है, फिर आपको टेस्ट देना है। 3 डेज के अंदर ही आपका 50% पोर्शन टेस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है सर। और उसके बाद ये जब हो जाएगा आपका टेस्ट, उसके बाद आप 7th डे को फुल टेस्ट दोगे। तो इसकी तरीके से अगर हम ओल्ड सिलेबस में बात करें तो आपको 49 डेज में हो जाएगा। अगर हम न्यू सिलेबस में बात करें तो आपको 56 डेज अराउंड इसमें चाहिए। अब आप देख लो आप कैसे पढ़ रहे हो, प्लानिंग को थोड़ा और सुधारो। ये वीडियो बस इसलिए था क्योंकि हमारे पास समय है बहुत कम, और कम समय में अगर हमें ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो हमारी मेहनत, हमारी डायरेक्शन, हमारा हार्डवर्क बहुत सही होना चाहिए, ठीक है सर। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना लिंक, ईगल बैच का मैं शेयर करूँगा, ठीक है सर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप जैसे ही कुछ दोस्तों को, वैसे मेरी सीट हो चुकी है फुल, मैक्सिमम 7 to 8 होंगे हमारे पास सीट, ठीक है सर। अगर वो लिंक काम कर रहा हो तो ही ज्वाइन करना, अदरवाइज वो लिंक नहीं काम कर रहा हो तो मतलब सीट फुल हो चुकी है। तो इसमें हम क्या करवा रहे हैं आपको, अब हम आपकी फुल टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया 50-50 एंड 100% की टेस्ट सीरीज़, ठीक है सर। हम आपको डेली प्लानिंग्स वगैरह करवा रहे हैं, ठीक है सर। आपकी मेंटरशिप, आपकी पर्सनल काउंसलिंग सब कुछ है, प्लस आपको हार्ड बुक्स आपके घर पे दी जाएगी, ठीक है सर। प्लस यहाँ पे हम एक सर्विस और दे रहे हैं, वो है वीडियो लेक्चर्स की। वीडियो लेक्चर्स आपके कितने होंगे सर? 60 to 80 आवर्स के होंगे। नंबर ऑफ लेक्चर्स तो ज़्यादा कम हो सकते हैं क्योंकि हम टॉपिक वाइज वीडियोस बनाते हैं। तो 60 to 80 आवर्स के आपके कंटेंट होंगे हर सब्जेक्ट के, और आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा। 60 to 80 डेज़ का लॉजिक, आवर्स का लॉजिक ये है कि अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी 6 डेज़ में आपका जो सब्जेक्ट है वो रेडी हो जाएगा और आप टेस्ट दे पाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि हमें वैसे पढ़ना पड़ेगा, समय बहुत कम है। मैं अगेन कहूँगा कि आपकी कैटेगरी फॉल करती है इस 3 स्टूडेंट्स की कैटेगरी के बीच में। समय हमारे पास आप देख रहे हो कि हो जाएगा 2 मंथ है, नहीं 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 नहीं, ये 2 मंथ भी तभी इफेक्टिव है जब आप 12 आवर्स 10 आवर्स अ डे देंगे तब। अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी प्रिपरेशन है, तो अच्छे से प्लानिंग बनाइए। मेंटरशिप किसी भी टीचर की होती है, आप अवेलेबल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे 9354719404 पे मैं नंबर लिख ही देता हूँ यहाँ पे, 9354719404, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको आंसर कर पाऊँ। तो यहाँ पे ऑल प्रिपरेशन अगर आपकी होल्ड रखी है तो आप अच्छे से जाइए और अपना टेस्ट प्लान कराइए। 50, 50 एंड 100 आपकी भी होनी चाहिए तैयारी। दूसरा ये है कि आपने प्रिपरेशन आपकी नहीं हुई है, ठीक है, प्रिपरेशन आपकी हो रखी है सॉरी, बट आपके टेस्ट वगैरह कभी भी लिखे हुए नहीं है, तो सर इस पे आप थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस ही नहीं होगी। कुछ बच्चे को यही कहना होता है सर 100 मार्क्स का पेपर ही कभी अचीव नहीं होता, इसीलिए नहीं होता। सर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने कभी आज तक लिख के देखा ही नहीं है। देखो कॉन्फिडेंस किस स्टूडेंट को आता है? उसको आता है जिसने ऑलरेडी 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार पढ़ रखा है। जिस बच्चे ने कभी पढ़ा ही नहीं है उसको कभी कॉन्फिडेंस आता भी नहीं है। समझो चीज़ों को, जितनी मैक्सिमम रिवीजन होगी आपकी उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। सेकेंड थिंग यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, ध्यान सुनेगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जितनी रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही एग्ज़ाम के टाइम में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उतनी ही उनके कटिंग एरर कम होते हैं, उतना ही अच्छा वो एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाते हैं। तो अपनी रिटर्न प्रैक्टिस को बढ़ाइए, अपनी रिवीजन को बढ़ाइए, तब जाके जैन में आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है सर। लास्ट में ये वाले भाई साहब, हो सकता है आपकी फैमिली की कोई भी सिचुएशन हुई हो तो एक बार आप बात कर लेना, ठीक है सर, ईगल बैच के बारे में। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, जब भी टीम में मैं या मेरे कोई भी टीम मेंबर ऑनलाइन आएगा तो आपको इसके लिए रिप्लाई कर देगा। बस यही कहूँगा सर। अगेन मैं कहूँगा, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ फटाफट वीडियो को। अभी तो देखो सर, सबसे पहले अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं या फिर ग्रुप 2 दे रहे हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि 4 दिन आप पढ़ेंगे। 50% सिलेबस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट 1 है, एग्जाम्पल दिया मैंने। इसको कंप्लीट करने के बाद आप 5th डे टेस्ट देंगे, फिर आप 4th डे पढ़ेंगे, देन आप 9th डे, जो भी आपका 9th या 10 डे सेट होता है उसके हिसाब से टेस्ट देंगे, और 11 डे आप फुल टेस्ट दे देंगे। तो आपको 50-50% करके ऐसे टेस्ट देना है, और आपको कम से कम 3 टेस्ट पेपर ऐसे जो हैं
वो सॉल्व करने होंगे, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम राइट नाउ। और बोथ ग्रुप वालों, आपके लिए मैंने स्पेशली यही कहा है सर, जाइए और पढ़िए तमीज़ से। कैसे पढ़ेंगे आप? आपको 3 डे में टेस्ट भी देना होगा, क्योंकि हमारे पास है टाइम बहुत कम, लिटरली बहुत कम। आरटीपी भी करनी है, एमटीपी भी करने हैं, पास करके क्वेश्चंस भी करने हैं, मजदूलस अगर अपडेट की तो अपडेटेड करनी होगी, पुरानी है नवंबर वाली है तो वही करनी होगी, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, वो है आपके पेरेंट्स का प्राउड। और वो ये तभी आएगा जब आप पास करेंगे। आप पास ही नहीं करेंगे तो कभी भी आप उनके चेहरे पे वो स्माइल नहीं दे पाएंगे। लेटली लग जाइए दिल से, वी हैव लिमिटेड टाइम। एक चीज़ याद रखिए दोस्त, समय से आगे जो चलता है वो महान लोग, लेजेंड होते हैं, भगवान टाइप के लोग होते हैं, जो फेमस होते हैं, हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। 2 ही लोग इस दुनिया में होते हैं, एक जो समय के साथ चलते हैं जैसे मैं, आप, और कुछ होते हैं जो समय के बाद चलते हैं। तो जो समय के बाद चलते हैं वो क्राउड है। क्राउड मतलब भीड़ के लोग। जो अभी अगर मैं मसलस भी 2 दिन पहले देता हूँ ना, तो वो बच्चे वो हैं जो 2 में से भी 1 दिन खत्म करने के बाद अगली रात की शाम को पढ़ेंगे और कहेंगे ओहो पढ़ लेता हूँ सर, सर बता दो लास्ट 4 घंटे में क्या पढ़ लूँ कि पास हो जाऊँ। लेटली आपको लगता है ऐसे आप पास कर सकते हो? सर देखो, पास होना कोई मैजिक नहीं है। दिस इज द राइट प्रपोर्शन ऑफ हार्ड वर्क इन अ राइट टाइम ऑफ मैनर, इन अ राइट डायरेक्शन विद द राइट स्ट्रेटेजी, ओनली कैन गिव यू रिजल्ट। ओके, अभी तो चाहूँगा, मुझे जितना समझाना था फिलहाल मैंने समझा दिया। अभी मैं एक बार दोबारा से आपके लिए प्रॉपर प्लानिंग बना के दूंगा आपको, जब हमारे प्रॉपर तरीके से ग्रुप 2 के एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, तब मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग अगेन गाइड करूंगा। लेकिन फिलहाल ये उन लोगों के लिए था जो बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं, वो 1 दिसंबर से अपनी स्टार्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।